आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 6 से लेकर 31 मार्च तक का समय कैसा जाने वाला है। मार्च महीने के इस समयावधि में राशि के ऊपर हो रहे परिवर्तन और राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपके जीवन में आपको क्या मुख्य परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कुंभ राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर सफल कर कुंभ राशि वाले जातकों को चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। अतः यह राशिफल कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर ही राहु, मंगल, सूर्य और बुध की मौजूदगी रहने वाली है। इसमें 15 को बुध का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन होने वाला है। सूर्य मीन में जाने वाले हैं। कुंडली के द्वितीय भाव में उच्चस्थ अवस्था में शुक्र देव का गोचर शनि के साथ होने वाला है। शनि के दुष्प्रभावों में कमी हुई है। केतु का गोचर आपके वैवाहिक भाव में होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके राशि के तृतीय राशि मिथुन में और आपके पंचम भाव में होने वाला है। यहाँ पर देखिए, गुरु बृहस्पति आपके धन और लाभ भाव के स्वामी होकर पंचम में जो वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, 11 तारीख से ये भी मार्गी होने वाले हैं। ये भी आपको कई मामलों में बड़ी सफलता और बड़ी राहत की संभावनाएं जीवन में आपको देने वाले हैं। अब देखिए, लगातार कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में 2020 से ही शनि देव की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। 2020 से लेकर मध्य 2022 तक शनि आपके 12वें भाव में रहे। 2022 से लेकर 29 मार्च 2025 तक शनि राशि के ऊपर ही रहे, तो 7.5 का शिखर चरण आपके ऊपर था। अब 29 मार्च 2025 से शनिदेव आपके द्वितीय भाव में बने ही हुए हैं और ये अंतिम चरण की अवस्था आपके ऊपर बनाए हुए हैं। अतः लगातार पिछले लगभग 5 से 6 वर्षों से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं जीवन में बनी हुई है। देखिए, यहाँ पर सभी कुंभ राशि वाले जातकों की बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत सारे जातकों के जीवन में लगातार समस्या बनी हुई है। जिनकी पत्रिका में शनिदेव की अवस्था बेहतर नहीं है, उनके जीवन में मानसिक तनाव लगातार बना हुआ है। शनि द्वितीय घर में प्रभावी हैं, तो आपको परिवार को लेकर लगातार उतार चढ़ाव और समस्या, पारिवारिक जिम्मेदारियां लगातार आपके जीवन में आपको समस्या दे रही है। दूसरे घर में मौजूद शनिदेव आपके जो 10वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर डाल रहे हैं और धन भाव में बने हुए हैं, या आर्थिक जीवन को लेकर समस्या दे रहे हैं। उसके अलावा देखिए, दर्शकों के जीवन में किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो कुछ समय तो आप उत्साहित होकर काम कर पा रहे हैं और कुछ समय के पश्चात कुंभ राशि वाले जातकों के मनोबल की कमी लगातार बनी हुई है। आपके वाणी के द्वारा अनायास विवाद की अवस्था निर्मित होती है, जिसकी वजह से सगे संबंधियों में भी आपको लगातार मान सम्मान की कमी का सामना करना पड़ रहा है। संबंधों में भी आपको अशुभता मिल रही है। शनि 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर डाल रहे हैं, तो जातकों के जीवन में हेल्थ प्रॉब्लम भी, यानी शारीरिक समस्या भी दे रहे हैं। इसके लिए वीडियो के अंत में हम आपको कुछ धार्मिक उपाय बताने वाले हैं और हम आपको ये बताने वाले हैं कि 26 से लेकर 26 तारीख तक, 6 से लेकर 26 तक शुक्रदेव जो आपके द्वितीय घर में उच्चस्थ अवस्था में बने हैं, ये शनि के दुष्प्रभावों को कम करने वाले हैं और यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में मार्च के महीने में बड़ी राहत आपको 2 तारीख से ही मिल रही है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं करियर और व्यापारी के जीवन के मामले में समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, जो हम जानकारी आपको दे रहे हैं, ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें।
अब देखिए आपके दसम भाव यानी आपके कर्म भाव के स्वामी सेनापति मंगल माने जाते हैं, जो कि राशि के ऊपर ही राहु देव के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। अतः लगातार वर्क प्लेस पर तनावपूर्वक अवस्था अंगारक योग के प्रभाव में होने की वजह से मिल रही है। कोई भी कार्य अगर आपके मन के अनुसार नहीं बन रहा है तो आपके मन में व्यर्थ का क्रोध की अवस्था, क्षणिक क्रोध और कार्यों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन की अवस्था बन रही है। यहाँ पर पॉजिटिविटी ये रहने वाली है दर्शकों, आपकी राशि के द्वितीय भाव में शुक्र का होना और देवगुरु का भाग्य भाव से संबंध होना कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपको इस समयावधि में उन्नति देने वाला है। यदि आप लगातार प्रयासरत हैं और आप अपने जीवन में सही दिशा निर्देश के साथ सही डायरेक्शन में यदि आप कर्म क्षेत्र के मामले में कार्यरत हैं तो ये समय आपके जीवन में 26 तारीख तक का समय मनोवांछित परिणाम कर्म क्षेत्र के मामले में आपको देने वाला है। शनिदेव के साथ शुक्रदेव की मौजूदगी और द्वितीय भाव में जो शुक्र की मौजूदगी रहने वाली है, व्यक्तित्व में आकर्षण देने वाली है और क्रिएटिव फील्ड के मामले में यानी वर्तमान में यदि आप बैंकिंग सेक्टर, लेखन पत्रकारिता, कुरियर सर्विस, वर्तमान में जो जातक वाणी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, संगीत, साहित्य, थिएटर से जुड़ा हुआ काम, होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, यहाँ पर करियर में ग्रोथ और सफलता आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए दर्शकों, कुंभ राशि वाले जातकों की राशि से देवगुरु का संबंध नवमी दृष्टि से बना हुआ है। अतः 11 से गुरु के मार्गी होने से आपको मानसिक रूप से प्रबल मजबूती मिलने वाली है, मानसिक रूप से आपको एकाग्रता मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए धन के लिए ये समय कैसा जाने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपके द्वितीय भाव में शुक्रदेव धन भाव में उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं, तो यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में आपके जीवन में कई माध्यम से धन प्राप्ति की संभावनाएं प्रबल रूप से बनी हुई रहने वाली है। वहीं देवगुरु बृहस्पति जो धनेश और लाभेश होकर वक्री से मार्गी होने वाले हैं और लाभ भाव को देवगुरु देखने वाले हैं। अगर आप जीवन में किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और एक नियमबद्धता पूर्वक काम करते हैं तो आपके परिणामों में बढ़ोतरी और कार्यों में शुभ परिणाम ज़्यादा मिलने की संभावनाएं कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में प्रबल रूप से रहने वाली है। वर्तमान में कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में खर्चों में कमी भी आपको मिलने वाली है। शुक्र का द्वितीय भाव में होना और गुरु का मार्गी होना आर्थिक मामलों में कोई कर्जा लंबे समय से बना हुआ है उससे निपटने में भी आपको काफी ज्यादा आसानी देने वाला है। परिवार के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दें दोस्तों, द्वितीय भाव में शनिदेव की अवस्था शुक्रदेव के साथ कंजक्ट होने की वजह से और आपके चौथे भाव के स्वामी शुक्रदेव द्वितीय भाव में बने हुए हैं, ऐसे में पारिवारिक संबंध के मामले में यह समय बेहतर जाने की उम्मीद रहने वाली है। रिश्तों के मामले में घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावना और परिवार में मान सम्मान के इजाफा होने की संभावनाएं आपके जीवन में यहां पर बनने वाली है। चौथा घर जनता और सामाजिक दृष्टिकोण से सामाजिक अवस्था के लिए जिम्मेदार है, तो इस भाव के स्वामी उच्च राशि में बने हुए हैं। तो इस समयावधि में 26 तारीख तक मार्च में यानी पूरा मार्च का समय सामाजिक मामलों में भी सुधार की संभावनाएं और जनता से जुड़े हुए कार्यों में सफलता की संभावनाएं आपके जीवन में निर्मित कराने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से कुंभ राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए दोस्तों, रिश्तों के संदर्भ में आपका जो पंचम घर रहने वाला है बहुत ही प्रभावी है। हालांकि राशि के ऊपर राहु देव के साथ बुध की मौजूदगी बनी हुई है, तो यहाँ पर प्रेम जीवन के लिए समय मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। 11 से आपके जीवन में प्रेम रिश्तों के मामले में ज़्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं यहाँ पर विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए, तो गुरु का पंचम और नवम भाव से संबंध होना और 11 तारीख से ज्ञान और शिक्षा के कारक बृहस्पति का मार्गी होना विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए शुभता की संभावनाएं जीवन में आपको प्रबल रूप से देने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की ऊर्जा में वृद्धि और एकाग्रता में वृद्धि होने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए दर्शकों को जानकारी दें दोस्तों, वैवाहिक भाव के स्वामी सूर्य हैं जो कि राशि से संबंध आपके वैवाहिक भाव से बनाए हुए हैं, राशि के ऊपर प्रभावी होकर और 15 को ये द्वितीय भाव में भी जाने वाले हैं। ऐसे में देखिए 6 से लेकर 31 के बीच में सूर्यदेव की अवस्था
कुंभ और मीन में प्रभावी रहेगी। तो जब तक ये कुंभ में रहेंगे तब तक आपको जीवन में मिला जुला परिणाम देंगे, चूंकि राहु देव के साथ हैं। और यहां पर मीन में जाने वाले हैं तो आपको ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाले हैं। देखिए, यहां पर कुंभ राशि वाले जातकों को वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई अगर आप जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन करने का प्रयास करते हैं तभी आपके जीवन में वैवाहिक स्थिरता रहने वाली है। संबंधों के मामले में क्षणिक क्रोध से आपको बचना चाहिए। वैवाहिक जीवन के मामले में तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए संबंधों में ज्यादा बेहतर परिणाम आपको वैवाहिक जीवन में मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं सेहत के दृष्टिकोण से क्या परिणाम आपको मिलेगा। दोस्तों, राशि के स्वामी लगातार आपके दुष्प्रभाव साढ़े के प्रभाव की वजह से आपको दे रहे थे। तो शुक्र देव की युति होने से, राशि के स्वामी के साथ शुक्र की युति होने से इसमें आपको मानसिक राहत आपको मिलने वाली है। साथ में इस समयावधि में कुंभ राशि वाले जातकों को नशीली वस्तुओं के सेवन से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में आपको शारीरिक रूप से ज्यादा समस्या मिल सकती है। पेट की समस्या, हड्डियों में दर्द और कुंभ राशि वाले जातकों को व्यर्थ के विवाद और ऊंचाई से गिरने की अवस्था, ये सारी चीजें राहु देव की अवस्था, राशि के ऊपर जो मंगल देव के साथ राहु बने हैं, ये बनाने वाली है। अतः कुंभ राशि वाले जातकों को सेहत के मामले में इन सभी बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। अब देखिए, आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। सबसे पहले कुंभ राशि वाले जातकों को किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको एकाग्रता के साथ निरंतरता पूर्वक कर्म क्षेत्र के मामले में काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, मन, वचन और कर्म के द्वारा यदि आप किसी भी व्यक्ति का नुकसान नहीं करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में प्रबल अनुकूलता आपको देगा। वहीं घर के बड़े सदस्यों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। और बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।